सत साहेब सभी को राम राम। आप सभी लोग उम्मीद है परमात्मा का सुमिरन कर रहे होंगे, नाम जाप कर रहे होंगे। पिछले भाग में कबीर साहेब जी ने बताया कि जो व्यक्ति जीवन से मुक्त होना चाहता है, जो मुक्ति पाना चाहता है, उसे पहले जीवन मुक्त होना होगा। और वो जीवन मुक्त कैसा होता है, वो जीवन मुक्त उसकी दशा क्या होती है, आप कैसे जानेंगे कि आप जीवन मुक्त हैं कि नहीं, जो सामने वाला है वो जीवन मुक्त है कि नहीं, आप कैसे इस चीज को समझेंगे। तो जो जीवन मुक्त होता है, जीवन मुक्त को सिर्फ शब्दों में ऐसे अगर समझाया जाए तो समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से, इसलिए मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूं। छोटी सी कहानी है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि जीवन मुक्त क्या है, कैसा होता है, उसकी रहनी उसकी सहनी कैसी होती है। क्योंकि जीवन मुक्त एक स्थिति है मनुष्य की, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य की स्थिति है। मैंने ये कहानी सुनी थी तो ये भी आपको आज सुना रहा हूं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ये आत्मा ही है जो देखने, सुनने, मनन करने अर्थात समझने और ध्यान लगाने योग्य है। तो इस आत्म तत्व का ही ध्यान लगाइए। गीता में भी यही कहा है और कबीर साहेब जी भी यही बताते हैं, सतगुरु यही चीज बताते हैं बार बार। कभी किसी ने शरीरों के लिए नहीं बोला। आप वेदों को उठाइए, आप उपनिषद उठाइए, गुरु ग्रंथ साहिब लीजिए या आप गीता लीजिए, किसी भी चीज को सूक्ष्म वेद में भी हर जगह यही चीज है। और जो इस पर निरंतर ध्यान करता है, जो नाम सुमिरन करता है, वो धीरे धीरे जीवन मुक्त की तरफ बढ़ता जाता है। तो एक बार एक उत्तर भारत का साधु पहुंच गया दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पहुंचा और वहां की भाषा उसे आती नहीं थी। उसे केवल एक ही शब्द आता था, परवाइल्ला। परवाइल्ला का अर्थ होता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसे वही शब्द आता और वो पहुंचा कहां, एक गांव में। एक गांव में जाके और एक घर के बाहर भिक्षा लेने लगा। जिसका घर था वो एक पुजारी था मंदिर का। वो बाहर निकला तो महाराज के लिए लेकर आया कुछ, साधु के लिए, और उनको देकर फिर बोले महाराज और कोई सेवा हो तो कहना। बोले परवाइल्ला। बोले ठीक है, वैसे ठहरे कहां हो? परवाइल्ला। नाम क्या है आपका? परवाइल्ला। बोले महाराज कहां से आए हो? बोले परवाइल्ला। बोले परवाइल्ला। वो सज्जन अपना अंदर चले गए पुजारी जी, और जो ये महात्मा थे ये भी अपना आगे बढ़ गए। ऐसे ही दिन कटते रहे। वो सिर्फ एक ही शब्द कहते, परवाइल्ला। कोई पूछता, परवाइल्ला। खाने को मिला, परवाइल्ला। नहीं मिला, परवाइल्ला। कोई आके गाली दे तो परवाइल्ला। प्यास लगी हो तो परवाइल्ला। तो वो इस एक शब्द के अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे। तो अब यहां पर कहानी में एक मोड़ आया। मोड़ क्या आया कि जो गांव के जो साहूकार था और जो मुखिया था, मुखिया की बेटी और साहूकार के बेटे का प्रेम था, और इसमें उन दोनों के परिवार वालों की रजामंदी नहीं थी। मुखिया की जो लड़की थी वो गर्भ से थी। पता लगा तो उसका पिता उसे मारने दौड़ा, और जब मारने लगा बोले कौन है, किसका बच्चा है ये? तो उसे पता था कि मेरे पिता की और साहूकार की जो है
दुश्मनी है आपस में, अगर मैंने उसका नाम लिया तो ये उसे मार देंगे, तो इसलिए उसके मुंह से डर के मारे निकल गया परवाइल्ला। बोले परवाइल्ला। अब वो जो महात्मा ठहरे हुए थे गांव के बाहर, अब ये सभी लोग जो हैं उसके पीछे दौड़े और जाकर जो है उसे मारने की कोशिश की, उसको लाठी डंडों से उस पर वार किया। तो जो पुजारी थे और भी जो गांव के लोग थे, उन्होंने मुखिया को रोका। बोले ये क्या कर रहे हो, एक महात्मा के ऊपर, एक साधु के ऊपर आप इस प्रकार का ऐसा पाप कर रहे हो, अत्याचार क्यों? बोले वो इससे पूछो कि इसने क्या किया है। लेकिन महात्मा क्या बोले? बोले परवाइल्ला, कुछ भी हो। बोले परवाइल्ला। बोले अरे तुम इसे मार रहे हो, तुम कहते हो कि ये तुम्हारी बच्ची के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता है, अगर ये मर गया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा, कभी सोचा? तो क्या किया जाए? बोले ऐसे ढोंगी को हम गांव में नहीं रख सकते। बोले तो ठीक है, तुम्हारी बेटी जो है इसके साथ गांव के बाहर रहेगी। सभी गांव वाले बोले कि हाँ ये सही रहेगा, इसे गांव के बाहर निकालो। अब गांव के बाहर रहने लगे, वो लड़की भी वहां रहने लगी। और एक दिन की बात, जब ये परवाइल्ला जो थे, मतलब इनका नाम ही रख दिया था लोगों ने परवाइल्ला स्वामी, तो ये महात्मा जब गए स्नान करने के लिए, तो जो साहूकार का लड़का था वो आया मुखिया की लड़की से मिलने के लिए। बोले अब क्या करने आए हो? उस समय तो तुम आए नहीं, जिस समय परवाइल्ला स्वामी को लाठियों से पीटा जा रहा था तब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हुई। तो उसने क्षमा मांगी और कहा मैं पूरे गांव के सामने इस बात को स्वीकार करूंगा। पंचायत बुलाई गई और पंचायत बुलाने के बाद सभी के बीच में जो है उन्होंने स्वीकार किया कि ये बच्चा मेरा है, मैं इससे प्रेम करता हूं। तो सभी को लगा कि ये तो हमसे पाप हुआ है, ऐसे महान आदमी, ऐसे महात्मा को हमने लाठी डंडों से मारा, हमने ऐसा पाप किया। तो सभी भागे माफी मांगने के लिए। वो अपनी कुटिया से बाहर जा रहे थे, उनके पैर पकड़ लिए, बोले महाराज हमें क्षमा करो, हमसे पाप हुआ, बिना जाने बिना सोचे समझे हमने आप पर वार किया, हमें क्षमा कर दो। लेकिन महात्मा फिर भी क्या बोले? परवाइल्ला, कोई बात नहीं। तो ऐसे जब कोई उनके पास लड़ता हुआ आता, परवाइल्ला, कोई गाली दे दे तो परवाइल्ला। लेकिन ये सब हुआ किस लिए? ऐसा व्यक्ति जो एक ही शब्द जानता है और कुछ नहीं उस भाषा का, वहां पर फिर बोले कि इसका मंदिर बनाएंगे, हम एक मठ बनाएंगे और परवाइल्ला स्वामी के नाम से बोले मशहूर होंगे ये। तो ये सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो बोले महाराज आपका मठ बना दे, बोले परवाइल्ला, आपका मंदिर बना दे, बोले परवाइल्ला। तो ये होता है जीवन मुक्त, जीते जी सभी बंधनों से मुक्त, जीते जी हर कष्ट से मुक्त, हर जिम्मेदारी से मुक्त, हर कामना से, हर इच्छा से, हर तृष्णा से, लोभ, माया, इन सब चीजों से मुक्त। वो होता है जीवन मुक्त, जो कि कबीर साहब कहते हैं कि जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह, कि जिसके मुख से किसी चीज की कामना नहीं, जिसके हृदय में कोई चाह नहीं रही, कोई चिंता नहीं रही, जिनकी सारी कामनाएं मिट गई और जिनका मन बेप्रवाह हो गया। मन बेपरवाह का अर्थ ये नहीं है कि लापरवाह हो गया। प्रवाह होता है
कि जैसे नदी में जल प्रवाहित होता है, और यहां कहा गया है बेप्रवाह। बेप्रवाह अर्थात अब प्रवाह नहीं है, अर्थात जो मन पानी की तरह पहले चंचल था, प्रवाहित हो रहा था, कभी इधर भाग था कभी उधर, अब वो शांत हो गया, बेप्रवाह। तो ये अर्थ है बेप्रवाह का, मनवा बेपरवाह। और जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो खुद ही फिर शहंशाह है, क्योंकि जो कुछ मांगता है, जिसे कुछ चाहिए, वो तो याचक होता है। तो जीवन मुक्त की दशा है ये। इससे अब आप इसको बदल दीजिए थोड़ा सा, इस कहानी को, कि जो एक शब्द महात्मा जी को आता था परवाइल्ला, इसकी जगह आप राम शब्द लिख दीजिए। राम राम, कुछ भी हो राम राम। कोई खाने को दे राम राम, कोई पीने को दे राम राम, कोई गाली दे राम राम, कोई कुछ भी बोले राम राम। केवल उस मालिक का नाम, जिसे उस मालिक के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, जो सिर्फ उस मालिक में ही रमण करे, जो इस आत्म तत्व को ही ध्यान लगाए, वो है जीवन मुक्त। जीते जी सभी बंधनों से मुक्त, वो है जीवन मुक्त। दशा कैसी होती है ये एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताया गया है। ये है जीवन मुक्त। लेकिन इस जीवन मुक्त व्यक्ति की, इस महात्मा की, देखिए इसका मंदिर बन रहा है, और संसार को देखो, जो संसार पहले लाठी डंडों से उसे मार रहा था, वो बाद में उसके मंदिर बनवाने की बात कर रहा है। लेकिन जीवन मुक्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे लाठी डंडे पड़ रहे हैं या फिर उसकी वाहवाही हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए इस शरीर का अनुभव मात्र रह जाता है और कुछ नहीं। क्योंकि जो अपनी आत्मा में रमण करता है वो इस शरीर से परे हो जाता है, जीते जी इस देह की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वो होता है जीवन मुक्त। और जो उसके साथ हुआ वे शब्द उसके प्रारब्ध के कर्म थे, कभी किसी जन्मों के कर्म होंगे, और प्रारब्ध का कर्म फल तो व्यक्ति को भोगना ही होता है, उससे कोई बच नहीं सकता, वो भोगना ही भोगना है। लेकिन जो सिंचित कर्म होते हैं और जो आगामी कर्म होते हैं, ये सतगुरु की कृपा से कट जाते हैं, उनका भोग उसे नहीं भोगना पड़ता। ये मैं पहले कर्म फल के रहस्य में आपको बता चुका हूं, कितने प्रकार के कर्म है, कितने प्रकार के कर्म फल है, ये सब अगर जानना है तो कर्म फल का रहस्य जो है उस सत्संग को जरूर सुने। तो ये जो जीवन मुक्त है, यही जीवन मुक्त धीरे धीरे आगे विदेह मुक्ति की तरफ बढ़ता है। विदेह मुक्ति की मतलब इस देह का त्याग, और देह उसके लिए मरना नहीं कहते उसे, मरता वो है जो इस देह में आसक्ति रख के और फिर इस संसार से जाता है। लेकिन जो इस संसार में रहते हुए ही जो विरक्त हो गया, जो जीवन मुक्त हो गया, जीते जी सभी बंधनों से मुक्त हो गया, उसके लिए इस देह का होना ना होना बराबर होता है, वो होता है विदेह। जैसे राजा जनक थे, उनको विदेह कहा गया, विदेह जनक, क्योंकि जीते जी उन्होंने अपनी इस देह की आसक्ति को खत्म कर दिया, इसीलिए वो विदेह कहलाए। तो जीवन मुक्त फिर विदेह मुक्ति की ओर बढ़ जाता है, और जब विदेह मुक्ति के पार जाता है तो उसके बाद फिर वो अपनी आत्म में ही रमण करता है और इस शरीर को, इस चोले को छोड़ देता है। वो इसके लिए सिर्फ एक वस्त्र होता है, जैसे हम वस्त्र बदल लेते हैं, इसी तरह वो अपने इस वस्त्र को उतार के फेंक देता है और अपनी आत्म में ही रमण करता हुआ वो चला जाता है। फिर आगे आत्मा के आगे फिर वो उस परम तत्व में विलीन हो जाता है, फिर वो स्वयं को और उस आत्मा और परमात्मा को एक जानता है। ये है सच्चा ज्ञान। तो इस प्रकार का ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो नाम सुमिरन कीजिए, उस मालिक का, उस राम का नाम लीजिए। आप अलग अलग नाम बोलते हैं, किसी ने प्रणाम किया, कोई कहेगा साहेब बंदगी, कोई कहेगा सत साहेब, कोई कहेगा राम राम, कोई कहेगा राधा स्वामी, कोई कहेंगे ओम शांति।
कोई कहेगा खुदा हाफिज, कोई कहेगा अस्सलाम वालेकुम। ये सब जो अलग अलग तरीके के जो हमने बनाए हुए हैं, ये क्यों? क्योंकि अपने को अलग दिखाना है। आइए लौटते हैं वापस उसी चीज पे जो कबीर साहब कहते थे, क्या? राम राम। ये राम राम क्या है? क्या महत्व है, क्या महानता है इस राम नाम की? और कहां से आया ये राम राम? इसको जानेंगे हम अगले भाग में सत्संग के। और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि संसार में कितने राम हैं, क्यों ये अवतार बार बार आते हैं, क्यों ये जितने ज्ञान रूपी अवतार हैं, जो चाहे काल के कहिए उन अवतारों को भी गिन लो, जो संत हुए, जो सतगुरु हुए, ये क्यों आते हैं संसार में बार बार, इस चीज को भी हम जानेंगे। तो राम नाम का महत्व और कितने राम हैं, ये सब अगले भाग में। तब तक परमात्मा का नाम लीजिए, उसकी अधीनता में रहिए और उसी से प्रेम रखिए। सत साहेब।